कैसा आता है सीटेट का पेपर? ये सवाल आपका नहीं, मेरा नहीं, इस बार उन लाखों विद्यार्थियों का है जो इस बार सीटेट के पेपर में बैठेंगे। तो सबसे पहला सवाल, अगर मैं आपके सवालों की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम सीबीटी मोड का पेपर है तो पेपर कैसा आएगा? तो देखिए, सीबीटी मोड का पेपर है, चाहे इससे पहले हम ऑफलाइन मोड में पेपर देते थे, पेपर में परिवर्तन नहीं है, बस उसका पैटर्न जो है और देने का तरीका बदल जाएगा इस बार आपका। यानी कि पहले आप ओएमआर शीट भरते थे, इस बार आपको माउस पे क्लिक करना है। इजी टास्क होता है, आप रैंडमली इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप कर ले जाएंगे। दूसरी बात, सीटेट का पेपर में ऐसी क्या खास बात है कि इसको और टफ बनाता है या इजी बनाता है? तो देखिए, सीटेट का जो पेपर बनता है वो सभी विद्यार्थियों के लिए होता है जो एवरेज लेवल के भी होते हैं या बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। अब यहाँ पर आपका काम किस तरीके से सीटेट के पेपर को ज़्यादा आसान बनाएगा, वो है आपका एनालिटिकल थिंकिंग जिसे हम कहते हैं। ये शब्द आपने बहुत बार सीटेट में पढ़ा भी होगा पेडागॉजी वाले सेक्शन में। यानी कि जितना अच्छा आप किसी प्रश्न को पढ़कर सोच पा रहे हैं या आपकी विश्लेषणात्मक सोच कितना उस प्रश्न को समझ पा रही है, और जितना ज़्यादा आप उस प्रश्न को समझ पाएंगे उतना ज़्यादा पेपर आपको आसान लगेगा। और अब ये आसान और कैसे बनेगा? जब आप करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस। तो प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करके न सिर्फ आप पेपर के स्ट्रक्चर को जान पाएंगे, बल्कि अपने एनालिटिकल थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे कि पेपर को हल करने का तरीका क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो चाहे आप पहली बार सीटेट में बैठ रहे हैं और चाहे आप बहुत बार बैठ चुके हैं, पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको एक बार ज़रूर कोशिश कीजिए। हालांकि 150 में से केवल 90 नंबर ही आपको लाने, 60% का स्कोर ही आपको करना होता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग। तो बिल्कुल परेशान हुए कोशिश कीजिए थोड़ा सा अपनी सोच को और ब्रॉड तरीके से सोचने का। जितना अच्छा आप सोचेंगे उतना ज़्यादा आप अपने खुद के सवाल कि भाई सीटेट का पेपर कैसा आएगा उसका जवाब आप खुद दे पाएंगे। बीट द कंपटीशन के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ जहां पर मैं सीटेट का पूरा कोर्स आपको ख़त्म कराऊंगी और साथ में आपके एनालिटिकल थिंकिंग को थोड़ा सा और ब्रॉड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।